दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि न्यूट्रल की जगह पर क्या हम अर्थ वायर का यूज़ कर सकते हैं किसी सर्किट में। क्योंकि मान लीजिए हमारा कोई यह बल्ब है, इस बल्ब में हमने यहाँ पर फेस दे दिया और यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया तो यह हमारा बल्ब जल जाएगा। लेकिन क्या हम इस न्यूट्रल को हटा करके क्या यहाँ पर हम अर्थ वायर कनेक्ट करेंगे तो क्या बल्ब जलेगा? और अगर बल्ब जलेगा तो क्या वो तरीका सही है कि नहीं सही है? या इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यू में अगर देना चाहते हैं तो इसमें दोनों चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं कि इसका आंसर हाँ में भी हो सकता है और ना में भी हो सकता है। अब बात यह आती है कि हाँ में भी होगा और ना में भी होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन देखिए, अगर आपने इसका उत्तर हाँ में दिया तो भी आप गलत हो जाएंगे, और अगर आपने इसका उत्तर ना में दिया तो भी आप गलत हो जाएंगे। कारण यह होता है कि हाँ, बल्ब जल तो जाएगा, लेकिन अब बल्ब जलाना क्या उचित है? क्योंकि अगर आप बल्ब को न्यूट्रल की जगह पे अर्थ से यदि आप बल्ब को जलाते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल की जो सेफ्टी है उसको बाईपास करते हैं, उसको आप कंप्रोमाइज करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक सिस्टम में सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह पर यही चीज़ देखा जाता है कि जो बिजली के कोई भी उपकरण चल रहे हैं या बिजली का हम उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर सुरक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसीलिए वहाँ पर अर्थिंग की जाती है, लोटो सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के बात यह आती है कि किसी भी तरह से मनुष्य की सुरक्षा और उपकरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब बात यह आती है कि क्या हम इसको करें? तो देखिए क्या है कि देखिए, इस बल्ब को जलाने के लिए हमें फेस और न्यूट्रल की जरूरत है। अब बल्ब हमारा जलता कैसे है? मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है वह जहां पर भी होगा वहां पर वह सर्किट एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा फेस का तार है उसमें कितने वोल्टेज आ रहे हैं? हमारा 220 वोल्ट आ रहा है, और जो हमारा न्यूट्रल का तार है उसका वोल्टेज कितना है? 0। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वोल्टेज जो फेस का है वो कितना है? 220 वोल्ट है, और न्यूट्रल का 0 होने के कारण से यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमने फेस दिया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में अगर वोल्टेज डाउन होता है या अलग अलग वोल्टेज होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए वोल्टेज एकदम 0 है न्यूट्रल का, और यहाँ पर आप फेस दे रहे हो 220 वोल्ट, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और बल्ब हमारा जल गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर करंट का जो फ्लो है वह होने लगेगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब बात यह आती है कि क्या हम न्यूट्रल की जगह पे अर्थ को जोड़ सकते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूट्रल की जगह पे अर्थ को आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुल मिलाकर के बात यही आई कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को आप बाईपास कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई भी, मान लीजिए प्रेस है हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रेस हो गया। अब इस प्रेस में हमने यहां पर अर्थिंग का वायर ला करके कनेक्ट कर दिया है, और इसमें ये मान लीजिए हमारा हैंडल हो गया इसका। अब देखिए यहां पर फेस, न्यूट्रल और अर्थ के तीनों वायर आ रहे हैं इसमें। ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, और ये हमारा अर्थ हो गया। अब किसी कारण से यह न्यूट्रल का तार आपका ब्रेक हो गया या न्यूट्रल का तार वहां पर नहीं है किसी कारण से, तो हम अर्थ वायर को हम जब लगाएंगे तो वहां पर देखिए पोजीशन क्या बनेगी। देखिए यही प्रेस यहां पर है, यहां पर फेस और न्यूट्रल, ठीक है, कि दोनों तार हैं, तो यहां पर हमने फेस लगा दिया और यहां पर हमने अर्थ लगा दिया। अब यहां पर क्या होगा कि देखिए यहां पर क्या होगा, इस तरह से एलिमेंट होगा। अब वह एलिमेंट फेस आएगा और इसके माध्यम से अर्थ होगा या न्यूट्रल होगा, उसके माध्यम से वह सर्किट को पूरा कर लेगा। मतलब जो भी यह वोल्टेज के आएगा वह वोल्टेज निकल करके कहां से जाएगा? पहले तो वह न्यूट्रल से जाएगा, लेकिन जब न्यूट्रल आपने कनेक्ट नहीं किया तो वह किससे जाएगा? अर्थ के माध्यम से निकल करके वह सर्किट को पूरा कर लेगा। लेकिन अब यहां पर आपने क्या किया है कि इसी को आपने अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा
कि यह अर्थ में भी तो जा रहा है, यह अर्थ के माध्यम से तो सर्किट पूरी कर रहा है, लेकिन वही अर्थ आपने इसकी बॉडी से भी कनेक्ट कर रखा है। अब यहां पर क्या होगा कि इसकी बॉडी में भी करंट आ जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों चीजें तो एक ही हुई ना, एक ही है, क्योंकि यही तार तो इस तरह से ला करके आपने इसके साथ जोड़ा हुआ है। तो जैसे ही यह वोल्टेज इधर फेस से आया और इस प्रेस को चला करके गर्म करके और वापस जब अर्थ के माध्यम से वापस जाएगा, तो यहां पर क्या हुआ, यह अर्थ के साथ कनेक्टेड भी है, तो इसकी बॉडी में भी करंट आ जाएगा। तो इसी तरह से घर के आपके जितने उपकरण लगे हुए हैं, आपकी मोटर लगी हो सकती है, आपका फैन लगा हो सकता है, कोई भी उपकरण जो भी आपके घर में कनेक्टेड है, उन सभी में चूंकि अर्थ कनेक्टेड है, तो उस सारे के सारे उपकरण में अर्थिंग से जो वोल्टेज है वह अर्थिंग के माध्यम से भी आ जाएगी और उन सभी की बॉडी में करंट आने लगेगा, सप्लाई आने लगेगी। और आप यदि उन किसी भी उपकरण को भी छूते हैं तो आपको भी इलेक्ट्रिक का शॉक लग जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि अगर आप अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं तो वह उपकरण तो आपका चल जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह हुई कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है वह बाईपास हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नहीं रहेगी। आपके घर का बच्चा भी है, अगर उसने किसी भी उपकरण को छू लिया तो उसको बिजली का झटका लग जाएगा। नॉर्मली अगर आपने अर्थ की जगह पर न्यूट्रल का यदि उपयोग किया है तो न्यूट्रल की सर्किट अलग है, वह अलग चली जाएगी, और अर्थ आपने अलग से कर रखा है तो वह अर्थ जो है आपका वह आपकी सेफ्टी के लिए हो जाएगा। लेकिन जब आपने अर्थिंग को यूज कर लिया न्यूट्रल की जगह पे तो वह आपकी सेफ्टी नहीं करेगा, वह आपको और खतरे में डाल देगा। एक चीज इसमें और भी है कि जो हमारी ELCB होती है या हमारी RCCB होती है, मतलब जो भी हमारी सर्किट ब्रेकर होते हैं, हमारे ट्रिपिंग सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो कि अब जैसे ELCB हमारी यह अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप करती है, RCCB है, यह भी हमारी अर्थ फॉल्ट पे ट्रिप करती है, कि मतलब कहीं पर भी लीकेज करंट यदि हुआ तो वह ट्रिप कर जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे ही न्यूट्रल, चूंकि देखिए ELCB है आपकी, उसमें फेस और न्यूट्रल दोनों जाते हैं, और वह सर्किट जैसे ही कहीं पर भी अगर अर्थ के साथ लीकेज हुआ तो वह सर्किट हमारी ट्रिप कर देगा। लेकिन यहां पर आपने क्या किया है कि टोटल आपने न्यूट्रल की जगह पे आपने टोटल अर्थ का ही यूज कर लिया है। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप MCB या ELCB को ऑन करेंगे तो वह ऑन ही नहीं होगा, वह सर्किट को हमेशा बंद ही रखेगा। क्यों? क्योंकि टोटल जितनी भी रिटर्निंग वोल्टेज रहेगी वह टोटल किस में जाएगी, अर्थ में ही जाएगी। इसलिए भी हमारा जहां पर अगर आपने केवल MCB लगा रखा है तो वहां पर तो सर्किट अप्लाई हो जाएगी, चल जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपने कहीं पर भी यदि ELCB का उपयोग किया है या RCCB का भी उपयोग किया है, किसी भी तरह के और जो सेंसिटिव सर्किट ब्रेकर है हमारे, यदि उनका उपयोग किया है तो वो सर्किट को हेल्दी नहीं होने देंगे और आपके वो सारे सर्किट बंद हो जाएंगे। तो इस दृष्टि से भी न्यूट्रल की जगह पे अर्थ का उपयोग करना गलत है। और यहां पर भी अगर आपने सेफ्टी को बाईपास आप कर रहे हैं तो आप न्यूट्रल की जगह पे अर्थ का उपयोग कर सकते हैं। तो बात यह आती है कि हम इंटरव्यू में क्या जवाब दें। तो इंटरव्यू में आप जवाब दे सकते हैं कि थ्योरेटिकली हम न्यूट्रल की जगह पे अर्थ का तो उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली यदि हम देखते हैं तो हमें न्यूट्रल की जगह पे अर्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पे हमारी सेफ्टी जो है वह बाईपास हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रल की जगह पे क्या हम अर्थ का उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, जिससे वो कभी यदि इंटरव्यू में उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से जवाब दे पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।